अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों। बढ़िया एकदम। आज एक नए लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर की, और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि रजिस्टर में पावर का क्या मतलब किस तरह डिसिपेट होती है। इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि पावर कैसी ख़राब होती है, पावर कैसी कम होती है। इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर बढ़िया होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। चलिए जी, बिना टाइम ज़ाया किए हुए, तो इससे पहले हमारे लेक्चर हुए हैं, आप उन्हीं को भी देख लीजिएगा भैया। मिस नहीं करना, सही है। हमारे लेक्चर्स को मिस नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना। ऐसे काम मत किया करो यार, ठीक है। पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, ठीक है। तो पढ़ना मस्ट है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना, ठीक है। पढ़ाई करते रहना है। तो आज हम बात करेंगे किसके ऊपर, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, बिल्कुल सही है, मानते हैं सर। आप बात करें, हम तैयार हैं सुनने के लिए। सही है। अब क्या बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के ऊपर। बात करने के लिए कुछ बचा है? अभी तो शुरू किए, बचा क्या है? बहुत कुछ बचा हुआ है। शुरू करें आप लेक्चर, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, मान लीजिए एक हमारे पास एक पॉइंट बी है, ये हमारे पास पॉइंट ए है, और ये हमारे पास पॉइंट बी है। इधर का पोटेंशियल देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का पोटेंशियल वी है मान लें। बैटरी का पोटेंशियल हमने वी माना है। अब यहाँ का पोटेंशियल वी ए होगा और यहाँ का पोटेंशियल वी बी होगा। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस। ऐसे तो जाता है, यहाँ से करंट फ्लो करवाओ बैटरी से, करंट ये फ्लो करवाएंगे, ये पूरे सर्किट में से होता हुआ आएगा। ऐसा ही है, ये तो आप बात जानते हैं। देखिए, यहाँ से अगर करंट कहीं से फ्लो करवाते हैं तो वो करंट जाके रजिस्टर हो कहीं सर्किट में, ठीक है, उसको एनर्जी दे के वापस आता है। यहाँ से करंट जाता है, करंट यहाँ से फ्लो करके चला जाता है, पूरे सर्किट में से होते हुए आता है। तो हमने क्या कहा, एक इस पॉइंट का पोटेंशियल, यहाँ इस टर्मिनल का पोटेंशियल वी बी, इस टर्मिनल का पोटेंशियल वी ए। यही डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अगर कोई चार्ज यहाँ से जाए, क्यू चार्ज, क्यों पॉजिटिव चार्ज जाएगा, क्योंकि देखिए पॉजिटिव चार्ज क्यों जाएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव जो पॉजिटिव चार्जेस है वो मूव करते हैं। करंट के अपोजिट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते होते हैं। तो यहाँ से कोई चार्ज जाता है, वो एनर्जी जाकर दे के आता है रजिस्टर को। ये रजिस्टर है आर, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी देगा। तो इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे आप जो समझ लें कि मतलब कि आप अपने घर से पैसे लेके जाते हो, जाके आप किसी को खिलाते हो कुछ, तो मतलब आपने पैसे ज़ाय कर दिए, ठीक है, मतलब खिला दिए जो कुछ भी किए, तो आपने पैसे दे दिए, दे के मतलब आप अपने पैसे वहाँ पे दे के वापस घर में आते हो। फिर अगले दिन आपको घर से पैसे मिलते हैं। तो मतलब वहाँ से इसी तरह चार्ज जब जाता है, चार्ज का जो घर है वो क्या है, बैटरी या सेल है। तो उससे उधर चार्ज के लिए उससे उधर से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब चार्ज जब पूरे सर्किट में से होता हुआ यहाँ पे आएगा, इस मान लें यहाँ पे चार्ज आ गया, ठीक है, चार्ज यहाँ पे आ गया। तो चार्ज आ गया तो यहाँ इसके पास एनर्जी ये बर्बाद करके आएगा, एनर्जी अपनी ज़ाय करके आएगा। एनर्जी जब ज़ाय करके वापस इधर आएगा, ये चार्ज या वापस जब इधर आएगा तो इसको एनर्जी मिलेगी। मतलब कौन एनर्जी देगा, बैटरी देगा। बैटरी कहेगा आओ जी, एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं, आप एनर्जी ले जाएं और जाके बर्बाद करके आएँ, ज़ाया करके आएँ। तो यही काम कौन करेगा, चार्ज कर लेगा, ठीक है। चार्ज यहाँ पे आके एनर्जी क्या कर लेगा, अपनी एनर्जी गेन करेगा, वापस वही एनर्जी जाके स्टोर करेगा। क्योंकि अब चार्ज को यहाँ पे एनर्जी कैसे मिलती है, क्योंकि चार्ज के ऊपर एक वर्क डन होता है। जब भी किसी चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं उसमें एनर्जी आती है। ये पेन है, मार्कर है, ज़मीन से उठा के ऊपर लाते हैं तो हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल वर्क करके इसको किसी पोजीशन में लेके जाते हैं, तो तब इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। सेम इसी तरह यहाँ से चार्ज आता है तो चार्ज बैटरी के अंदर बैटरी की फोर्स लगती है, बैटरी को ऊपर फोर्स लग के बैटरी क्या करेगी, वर्क करेगी। तो वही वर्क आपके पास किसके फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जो उन्हें यार क्या कहते हैं, एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी की फॉर्म में उसको मतलब एनर्जी देगी बैटरी, तभी बैटरी उसको वर्क करके ला रही है। तो बैटरी उसके ऊपर वर्क करेगी तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिल जाएगी तो वो वही जाके एनर्जी बर्बाद करेगा। आप यूँ ना सोचिए तार ऊपर है तो ये ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा चार्ज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से इस टर्मिनल में आके यहाँ एनर्जी ख़त्म होती है चार्ज की, तो यहाँ से बिल्कुल ये है कि मूव करना मुश्किल होता है, तो बैटरी उसके ऊपर वर्क करती है, तो बैटरी उसके ऊपर वर्क करके उसके अंदर एनर्जी स्टोर करवाती है चार्ज के ऊपर, तो फिर वो चार्ज जाके एनर्जी किसी भी सर्किट एलिमेंट रजिस्टर या बल्ब को दे के आ जाता है। जैसे यूँ कह लें, यहाँ से मैंने इसको दिए, इसको मार्कर को वर्क करके यहाँ लाया हूँ, यहाँ ला के अब इस मार्कर के पास एनर्जी स्टोर होगी। अब ये एनर्जी बर्बाद करना इसके लिए आसान है, मतलब ये इसको छोड़ दूंगा तो नीचे आके एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। तो सेम इसी तरह यहाँ से भी आएगा, ये एनर्जी जाके कर ज़ाया करेगा, रेसिस्टर में ज़ाया कर लेगा। ठीक है, समझ आएगी नहीं है यार, समझ आई होगी। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमने पोटेंशियल वाले पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच का देखना है, तो यहाँ का पोटेंशियल वी बी है, यहाँ का पोटेंशियल वी ए है, तो इधर का पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जीरो पोटेंशियल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल पे जीरो पोटेंशियल मानते हैं, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे हाई होता है, यहाँ पे लो होता है। तो यहाँ पे वी ए क्या है, जीरो है, वी बी क्या होगा, वी पोटेंशियल है। यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो हाई पोटेंशियल है, वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है। यहाँ ये नियरली जीरो के बराबर है, तो हम मान सकते हैं। तो हम कहेंगे कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल जो वी ए किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ फाइनल है तो ये इनिशियल है, ठीक है। ये वाला पोटेंशियल माइनस शुरू वाला पोटेंशियल करेंगे, तो ये इक्वल होगा एक्सटर्नल वर्क डिवाइड बाई चार्ज। ये चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल वर्क कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। एक्सटर्नल वर्क इस चार्ज के ऊपर कौन करेगा, सेल करेगा। सेल उसको चार्ज के ऊपर वर्क करके लाएगा, तो जो वर्क है वो सेल कर रहा है या बैटरी कर रही है, ठीक है। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखो एक पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं ज़मीन का, तो ये जीरो पोटेंशियल है, तो इसी तरह यहाँ का पोटेंशियल जीरो माना। एक पोटेंशियल हाई पोटेंशियल है, इस ज़मीन से लेके मैं ऊपर उठा के लाता हूँ, तो यहाँ पे लेके आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, ज़मीन का पोटेंशियल माइनस इस लेवल का पोटेंशियल, इन दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे, तो तब वो जो बीच में आएगा वो वर्क आएगा, मेरा ये क्या हुआ वर्क आएगा। तो इसी तरह सेल में भी यही है, फाइनल वाला आखिरी जो हाईएस्ट पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है, उस और लो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस देखेंगे, तो वही तो वर्क होगा, वही तो वर्क होगा जो बैटरी कर रही होगी। जहाँ पे मैं कर रहा था लो पोटेंशियल ज़मीन से लेके मैंने इस पॉइंट तक ले आया, तो मैंने वर्क किया, तो मैं क्या करूँगा, इस हाई पोटेंशियल को मैं लो में से माइनस करूँगा, तो बीच वाला क्या आएगा, बीच वाला मेरा वर्क क्या हुआ, मेरा वर्क आएगा जो मैंने इस मार्कर के ऊपर किया। तो वर्क डन बाय मी, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल वर्क मैंने की और किसके ऊपर किया, मार्कर के ऊपर किया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क किसने किया, एक्सटर्नल वर्क किसने किया, ये वर्क एक्सटर्नल है, ये सेल ने किया है या बैटरी ने किया है, सेल ने किया है। और ये किसके ऊपर किया है, क्यू के ऊपर किया है। तो यहाँ पे मार्कर के ऊपर किया था, यहाँ पे क्यू के ऊपर किया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, वर्क एक्सटर्नल डिवाइड बाई चार्ज के इक्वल होगा। अब वी ए जीरो है तो वी बी क्या है, वी बी को मैं वी पुट करूँगा और वी ए को क्या पुट करूँगा, वी ए को जीरो पुट करूँगा। तो ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन स्टार कह लें, ये क्या बन जाएगी भैया, गौर से देखिएगा समझिएगा, बढ़िया है होने वाला लेक्चर। तो ये वी बी क्या होगा, वी माइनस जीरो इक्वल टू वर्क सेल लिखेंगे, एक्सटर्नल नहीं, वर्क डन बाई सेल डिवाइड बाई चार्ज। अब ये जीरो होगा, v इक्वल टू वर्क सेल बाई चार्ज। तो ये वर्क डन बाई सेल है चार्ज के ऊपर, ये असल में बैटरी चार्ज के ऊपर वर्क करती है। तो बैटरी चार्ज के ऊपर वर्क कर रही है, तो असल में बैटरी वर्क जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। वो वर्क असल में बैटरी जो सेल या बैटरी वर्क करती है, सेल वर्क करता है, वो क्या होता है, वो असल में एनर्जी सप्लाई कर रही होती है। बैटरी उस वक्त चार्ज को एनर्जी दे रही होती है। अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से ऊपर ले के आ रहा हूँ, तो मैं मार्कर को एनर्जी दे रहा हूँ, मार्कर को पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी तरह ये वर्क सेल है, ये असल में बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही होती है चार्ज को। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कहानी को बढ़ाते हुए, ठीक है। इसको मज़ीद हम बढ़ाएंगे, क्या क्या लिख सकते हैं हम, इसके ये लिख सकते हैं भैया, देखिएगा जो वी सेल है, वर्क सेल है, ये असल में क्या है, ये असल में एनर्जी सप्लाइड बाय बॉडी, एनर्जी सप्लाइड बाय सेल, सप्लाइड बाय सेल, सेल जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है उसके बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू वर्क सेल बाई क्यू है, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा वी क्यू इक्वल टू वर्क डन बाय सेल। तो वी क्यू को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी सप्लाइड बाई, एनर्जी सप्लाइड, असल में वो एनर्जी सप्लाई करता हो बाई, एनर्जी सप्लाइड बाय सेल। वो असल में क्या है, वो एनर्जी है जो सेल सप्लाई करता है, किसको,
नहीं, जो सेल्फ सप्लाई करता है चार्ज को वो एनर्जी होगी। वो एनर्जी किसके बराबर है? वो एनर्जी बराबर है वी क्यू का या क्यू वी के बराबर है। तो ये आपके पास एनर्जी आ गई। अगर आपके पास मान ले एनर्जी कैसे आ गई है, मैं इसको ज़रा फील करवाता हूँ। जो एनर्जी है वो किसके इक्वल आई है? एनर्जी जो बैटरी दे रही है एनर्जी, इसको वर्क भी कह सकते हैं। ये किसके इक्वल है? वर्क सेल के। जो सेल वर्क करता है वो किसके इक्वल है? क्यू वी के। अगर मान लें इफ़ चार्ज कोई ऐसा है जो 3 कूलम चार्ज है, यहाँ से जो मूव किया वो 3 कूलम है। हम ऐसा फिगर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। इतना बड़ा चार्ज मूव नहीं करता वैसे वायरलेस से, ठीक। तो ये चार्ज है 3 कूलम, बहुत बड़ा चार्ज होता है वैसे। 3 कूलम है और पोटेंशियल जो है बैटरी का वो कितना है? 6 वोल्ट की बैटरी है। 6 वोल्ट की बैटरी है और इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट है और चार्ज जो है 3 कूलम मूव करता जा रहा है यहाँ सर्किट में से। तो एनर्जी कितनी, बैटरी उसको एनर्जी कितनी सप्लाई कर रही है यार? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए आप इसको कंफ्यूज मत हो जाए। अगर चार्ज 3 कूलम का है जो कि यहाँ से मूव करके गया है, वो बैटरी से एनर्जी लेकर के गया है। अब एनर्जी कितनी लेकर के गया है, हम अगर ये चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हमें पता है बैटरी का पोटेंशियल 6 वोल्ट हमने लिया, तो हम देखना चाहते हैं तो हम एनर्जी देख सकते हैं कितनी एनर्जी उसको मिली होगी जो एनर्जी लेके गया है। अगर देखें आपके जेब को चेक करें, आपके पॉकेट को चेक करें, तो हम ये देखें पॉकेट को, ये देख के बता सकते हैं कि आपको घर से कितनी एनर्जी मिली और घर से कितने पैसे मिली। सेम इसी तरह यहाँ पे चार्ज पता है, आपका पता है और आपके पॉकेट का पता है, तो हम बता सकते हैं आपको घर से कितने पैसे मिले। इसी तरह यहाँ पे चार्ज कौन है, कितने कूलम वाला है? 3 कूलम वाला है और उसका घर मतलब कहाँ पे है? मतलब बैटरी है जो कि 9 वोल्ट की है, तो ये पता चल जाए तो हम ये देख सकते हैं कि उस चार्ज को कितनी एनर्जी मिली है बैटरी से, तो वो देख सकते हैं। देखिए क्यू कितना है? 3 कूलम मल्टीप्लाई बाई 6 वोल्ट, तो ये एनर्जी कितनी आने वाली है? 3618 जॉल, ठीक है। एनर्जी की यूनिट जॉल होती है। वोल्ट कूलम ये जॉल के भी इक्वल होता है, ठीक है। तो 18 जॉल एनर्जी उसको मिली है बैटरी से, तो बैटरी उतनी एनर्जी दे के उसको बेच चुकी है, ठीक है। तो ज़रा फील आ गया कि नहीं यार? बैटरी वाकई एनर्जी दे के बेचती है, इससे मतलब बैटरी वाकई एनर्जी दे के बेचती है, वाकई एनर्जी देती है। तो तभी है कि आपके पास बल्ब वगैरह ग्लो कर जाता है, रेजिस्टर वगैरह, ठीक है, एनर्जी डिसिपेट करता है। तो हम इस चीज़ को समझते हैं। अब पावर जो है हमारा मेन मुद्दा क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर। जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो किसके इक्वल होगी? एनर्जी तो इसके इक्वल है, क्यू वी के इक्वल है। जो एनर्जी है वो किसके इक्वल है? क्यू वी के इक्वल है। तो पावर किसके इक्वल होगी? सर इसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको पावर का फार्मूला पता है, 9th क्लास में जो पढ़ के आए, ठीक है। पावर का फार्मूला पता होगा आपको ना कि नहीं है? पता है यार, क्या बातें करते हैं सर। अब एनर्जी किसके बराबर आई? लिखो जहाँ पे, एनर्जी बराबर आई है क्यू वी के। अब आपको पता है एनर्जी या वर्क सेल, ये क्या है? या वर्क डन बाई सेल, ठीक है। अब आपको पता है पावर इक्वल होता है एनर्जी डिवाइड बाई टाइम के। किसी टाइम, यूनिट टाइम में जब एनर्जी फ्लो करे किसी सर्किट में से, एनर्जी फ्लो करे, असल में आप देखो पावर क्या होता है कि वर्क पर यूनिट टाइम होता है। वर्क पर देखो, वर्क डिवाइड बाई टाइम होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। तो पावर का फार्मूला हम ये पढ़ते हैं ना, पावर इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई टी। ये डब्ल्यू क्या है? वर्क है, यानी कि एनर्जी है। एनर्जी देते हैं टाइम के साथ तभी उसको पावर समझा जाता है। तो यहाँ पे एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, एनर्जी किसकी इक्वल आई है हमारे पास? एनर्जी इक्वल आई है क्यू वी डिवाइड बाई टी। अगर किसी एक चार्ज को टाइम के साथ साथ उसको मतलब पावर मिल रही है, मतलब एनर्जी मिल रही है, टाइम के साथ साथ चार्ज फ्लो कर रहा है, तो मतलब टाइम के साथ साथ कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है? टाइम के साथ साथ कितनी एनर्जी फ्लो करेगी? वो असल में पावर होगी उस बैटरी की या सेल, ठीक है यार। ये कैसे होगी? देखो ना, टाइम के साथ साथ एनर्जी फ्लो करेगी, एनर्जी बेच रही होती है ना, चार्ज को एनर्जी दे के बेचती है बैटरी, तो वही तो पावर होगा बैटरी का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा वो, क्योंकि चार्ज को एनर्जी दे के बेच रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है क्यू डिवाइड बाई करंट किसके इक्वल होता है? क्यू डिवाइड बाई टी के इक्वल होता है। आई जो है वो क्यू डिवाइड बाई टी के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पावर इक्वल टू आई वी। तो ये आया पावर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल की टर्म में आ गया, ठीक है, पावर। तो पावर का ये फार्मूला जो है ये बैटरी का पावर है, ठीक है। बट अगर हमें देखें तो ये जो एनर्जी मिलती है, हमने कहा कि अगर कोई सर्किट है, इसका करंट कितना फ्लो कर रहा है, अगर कोई सर्किट है आई है, उसमें से मान ले कुछ करंट जो है वो 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है,
और रेजिस्टर वी जो है बैटरी का पोटेंशियल जो है वो कितना है 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट की बैटरी और करंट जो है वो कितना फ्लो कर रहा है आपके पास 6 वोल्ट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, अपने से ले रहा हूँ यार, मान लो। तो आपके पास पावर कितना होगा, आई कितना है 2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 6 वोल्ट। तो ये हम लिख सकते हैं ये कितना होगा। देखो यहाँ से भी आप बता सकते हो एनर्जी, इस वाले फार्मूले से भी, बट यहाँ से भी बताओगे, बट यहाँ से भी बता सकते हो। तो आप देखिए 2 6 12 जूल, ये आएगा असल में 12 जूल पर सेकेंड। 12 वाट होगी तो असल में क्या आएगा 12 वाट आएगा। ये तो आप जानते हैं वाट किसके इक्वल होता है, वाट पावर की यूनिट है, वर्क डिवाइड बाय टाइम है। तो आपके पास वर्क की यूनिट तो जूल है, बिल्कुल है, टाइम की यूनिट तो सेकंड है। तो इसको हम पावर की यूनिट क्या आएगी जूल पर सेकंड। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 जूल पर सेकंड। इसका मतलब हुआ कि जो अगर किसी पावर जो है 12 वाट है, मतलब आपने जो पावर बैटरी से गया वो कितना है 12 वाट, 12 वाट का पावर। तो मतलब इसका मतलब है वो 1 सेकंड में 12 जूल एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। अब अगर ये रजिस्टर के लिए भी होती है, अब ये पावर जो है वो रजिस्टर में भी जाके बैटरी का जो पावर है, इलेक्ट्रिक जो पावर है वो रजिस्टर में जाके क्या होगी, जो एनर्जी की बात की हमने कि इतनी एनर्जी मिल रही है, यानी कि कहीं में हमने लिखा 12 जॉल एनर्जी मिल रही है, अभी हमने लिखते हैं 12 जॉल पर सेकंड एनर्जी मतलब जा रही है बैटरी से। अब जो एनर्जी जा रही है, जहाँ पावर जा रहा है, ये यार जाके सर्किट में क्या होगा, इनका क्या बनेगा कि सर्किट में जाके ये चीज़ें आपके पास इनकी वैल्यू मतलब कैसी रहेगी, रजिस्टर के साथ ये जो पावर है वो कैसा रहेगा, क्योंकि पावर तो बैटरी दे रही है, एनर्जी भी बैटरी दे रही है। अब वो एनर्जी रजिस्टर आके क्या करेगा, रजिस्टर उस एनर्जी के साथ क्या काम करेगा, रजिस्टर जो काम करेगा उसको हम कहेंगे रजिस्टर डिसिपेट करता है। अब इसके ऊपर ज़रा हम बात करने वाले हैं, रजिस्टर जो है वो पावर को क्या करता है, डिसिपेट करता है। ठीक है, पावर या एनर्जी वो उसके ऊपर बात करेंगे यार, आप टेंशन में लें। ठीक है, पावर ये आई वी वाला फार्मूला याद रखें। अच्छा, ई इजिकल्स टू आई वी वाला, ये इससे मतलब एमसीक्यूज न्यूमेरिकल भी हो जाते हैं आपके। तो हम कहेंगे पावर डिसिपेटेड बाय रजिस्टर। कैसे में इसका क्या मतलब है, पावर डिसिपेटेड बाय रजिस्टर। जो रजिस्टर है हमारे पास वो पावर को क्या करता है, डिसिपेट करता है, खा लेता है, ज़ाया कर देता है। ठीक है, इसको समझते हैं। P इक्वल आया है आई वी के, ये तो बैटरी वाला पावर है। अब आई वी किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ आई आर के। भाई ये जो पावर का फार्मूला आया है आपके पास, आई तो एक पहले से है, अब एक आई आर और आ गया, तो P किसके इक्वल होगा, आई स्क्वेयर आर के। अब ये पावर जो डिसिपेट होगी ये रजिस्टर में होगी, क्योंकि रजिस्टर में पता है आपके पास पावर क्या होती है, डिसिपेट होती है। पावर को क्या कर देता है, ज़ाया ख़राब कर देता है, एनर्जी वो खुद ले लेता है, किससे, चार्ज से एनर्जी ले लेगा, तो पावर को वहाँ डिसिपेट कर देगा। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला यूज़ होगा किसके लिए, यूज़ फॉर सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट, क्योंकि यहाँ पे आई इन्वॉल्व है। क्या है, आई इन्वॉल्व है। आई इन्वॉल्व, आई जो है वो कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, सीरीज सर्किट में आई सेम रहता है। सीरीज सर्किट में आई क्या रहता है, सेम रहता है। इसलिए हम ये जो फार्मूला है पावर डिसिपेशन का, खासतौर पर रेजिस्टर के लिए, ठीक है, ये बता रहा है ये कि रेजिस्टेंस होगी, साथ साथ आपके पास करंट जो है वो भी फ्लो कर रहा हो तो पावर क्या होगी, डिसिपेट होगी, ये चीज़ बता रहे हैं। तो ये फार्मूला किसके लिए, सीरीज सर्किट के लिए, और वहाँ पावर क्या रहती है, सेम, नहीं पावर सेम नहीं, सॉरी, करंट क्या रहता है, सेम रहता है, तभी हम ये फार्मूला सीरीज के लिए लगाते हैं। अब यहाँ ओम लॉ से आई देखें, आई किसके इक्वल होगा, आई इक्वल होगा वी बाई आर। अब यहाँ पुट करें हम, ये पावर का फार्मूला है इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। पावर का फार्मूला अभी लाएंगे इन टर्म ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ये पावर का फार्मूला आया है किसमें, इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। ठीक है, अब पावर का फार्मूला इन टर्म ऑफ वोल्टेज लाना चाहते हैं, तो ये क्या होगा, आई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, वी बाई आर। पुट करें वी, आई स्क्वेयर है ना, वी डिवाइड बाई आर, साथ ही साथ एक और आर है, तो क्या वो वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर का स्क्वेयर, ऊपर भी एक आर है, तो ये आर आर से कैंसिल हो जाएगा और वी इक्वल होगा वी स्क्वेयर बाई आर के इक्वल आ जाएगा। वी स्क्वेयर बाई आर मतलब
ये जो पावर का फार्मूला है ये पैरेलल सर्किट के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये फार्मूला जो आया है P इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर, ये पैरेलल सर्किट के लिए होता है। किसके लिए होता है? पैरेलल सर्किट के लिए होता है। इन पैरेलल क्यों होता है? इन पैरेलल, पैरेलल में आपके पास V यानी कि वोल्टेज जो है वो क्या रहता है? सेम रहता है, तब हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो तब हम ये पैरेलल के लिए अप्लाई करेंगे ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो इसी तरह रेजिस्टर हमेशा पावर को क्या कर देता है? डिसिपेट कर देता है, ज़ाया कर देता है, ठीक है। इतना वो है रेजिस्टर, ठीक है। तभी तो रेजिस्टर की शक्ल भी ऐसे कांटों वाली बनाते हैं ना, ये इस रेजिस्टर की वो होती है। ये अगर रेजिस्टर है तो यहाँ से अगर जाए रेजिस्टर में तो ये पावर को क्या करेगा? करंट की डायरेक्शन में जाए तो पावर को डिसिपेट कर देगा, ठीक है। वैसे करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टर एक आपने बोला नॉन पोलर डिवाइस है, किसी तरह भी इसको उससे उल्टाओ इससे उल्टाओ तभी भी मतलब डिसिपेट करेगा करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो सेल है वो क्या पावर को जनरेट करता है, डिसिपेट करता है, इसके बारे में बात करें यार। वे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। सेल है, सेल पावर जनरेट कब करता है? सेल जनरेट पावर व्हेन सेल जनरेट पावर, व्हेन सेल जनरेटेड पावर, पावर को कब जनरेट करेगा सेल? बेड सेल की बात करें ये वाला यार, ये पावर का कब जनरेट करेगा? जब सेल में से करंट फ्लो करेगा। सेल में से जब करंट फ्लो करता है तो इसको उस वक्त सेल की डिस्चार्जिंग होती है। सेल में जब सेल को चार्ज करते हैं, जब करंट फ्लो नहीं करता बाहर बल्कि बाहर से हम चार्ज करते हैं तो तब जो पावर है वो डिसिपेट होती है, मतलब पावर हमें नहीं मिल। अब हम अपने लिहाज से देखते हैं, when cell is discharging मतलब सेल से क्या फ्लो कर रहा है? करंट। चार्जिंग देन सेल जनरेटेड पावर, तो सेल क्या जनरेट करता है? पावर जनरेट करता है। हम अपना फ़ायदा देखेंगे ना, अपना फ़ायदा इस तरह देखेंगे कि सेल हमें क्या फ़ायदा देगा, पावर जनरेट कब कर देगा, हमें कब पावर मिलेगी सेल से, हमें कब रोशनी मिलेगी। रोशनी तभी मिल सकती है ना जब सेल करंट फ्लो करे सेल से, और सेल से करंट फ्लो करेगा तो पावर देगा। वही पावर आपके पास सेल या बल्ब वगैरह में मिलेगी। तो सेल जब डिस्चार्ज हो रहा होगा, असल में सेल को नुकसान हो रहा है, बाहर हम अपना फ़ायदा देख के बोलते हैं कि सेल से पावर जनरेट हो रही है, सेल से पावर जनरेट हो रही है, सेल से करंट निकल रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल जब डिस्चार्जिंग हो रहा हो, सेल में से एनर्जी कम हो रही हो जब, ठीक है, तो तब हम कहेंगे कि जो सेल पावर जनरेट कर रहा हो उस वक्त आपके पास पावर सेल जब डिस्चार्ज हो रहा हो तब आपके पास पावर क्या होती है? जनरेट होती है। तो ये है व्हेन सेल जो है डिसिपेट पावर, ये भी आ सकता है व्हेन सेल डिसिपेटेड पावर। सेल कब पावर को डिसिपेट कर देगा, ज़ाया कर देगा? जब सेल क्या हो? व्हेन लिखेंगे व्हेन सेल इज इन चार्जिंग कंडीशन। किसमें हो? चार्जिंग कंडीशन। मतलब चार्जिंग कंडीशन का मतलब ये है कि सेल चार्ज हो रहा हो। सेल क्या हो रहा हो? चार्जिंग हो रही हो, मतलब सेल को चार्ज कर रहे हैं आप, तब उस वक्त आपके पास क्या होगी? पावर जनरेट नहीं होगी। हमें हमारा फ़ायदा नहीं है, सेल खुद चार्ज हो रहा है, हमें कोई पावर नहीं दे रहा है। तो उस वक्त आपके पास सेल जो है पावर को डिसिपेट करेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी यार। अब हम करेंगे, अब हम बात करेंगे किसके ऊपर? सेल जो है, जो सेल है हमारे पास, सेल एनर्जी डिसिपेट करता है। एनर्जी डिसिपेट करता है ना, इन फॉर्म ऑफ हीट वगैरह, वो उसके बाद वो टाइम के साथ साथ एनर्जी डिसिपेटेड बाय सेल, बस ख़त्म होने वाला है, इतना वो नहीं है। एनर्जी डिसिपेटेड बाय सेल, सेल कब एनर्जी को डिसिपेट करेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए आपके पास एनर्जी डिसिपेटेड बाय सेल में रेजिस्टर, सेल नहीं यार, रेजिस्टर की बात है ना, रेजिस्टर तो लगा होता है। देखिए आपको पता है P किसके इक्वल होता है? I V की, ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है। बट एक और चीज़ देखिए, जो पावर है वो, उसको हम एनर्जी डिवाइड बाय टाइम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। E क्या है? एनर्जी, और T क्या है? टाइम है। तो E किसके इक्वल होगा? एनर्जी, P T के, पता है? बिल्कुल पता है।
अब P की जगह I V पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, IVT, ठीक है, IVT पुट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ यूँ कह लें IVT पुट कर सकते हैं, जहाँ दो फार्मूले आपको पता है यार, P इजिकल्स टू आई स्क्र आर इन फॉर सीरीज, P इक्वल टू V स्क्र बाई आर फॉर पैरेलल। तो यहाँ पे IVT बाद में पुट करें, ये भी अभी भी पुट कर सकते, कोई मसला नहीं। यहाँ पे क्या पुट करें, I स्क्र आर टी, इसका मतलब है एनर्जी जो है जब आपके पास करंट में से नहीं, सर्किट में से, सर्किट में रेजिस्टर और करंट फ्लो कर रहा हो और टाइम के साथ साथ एनर्जी डिसिपेट हो रही हो, तो तब ये एनर्जी डिसिपेशन का फार्मूला होगा फॉर सीरीज सर्किट। ये किसके लिए, फॉर सीरीज। सीरीज में आपके पास रेजिस्टर लगे हों, सीरीज में आपके पास रेजिस्टर लगे हों, ऐसे ये एक रेजिस्टर, फिर दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर, इस तरह सीरीज में लगे हुए हैं, तो तब आपके पास एनर्जी इस फॉर्म में डिसिपेट होगी, एनर्जी इस फॉर्म में, इस फार्मूले के थ्रू डिसिपेट होगी। जब आपके पास पैरेलल हो तो तब एनर्जी P की जगह क्या पुट कर सकते हैं, V स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो हम पुट करेंगे V स्क्वायर डिवाइड बाई आर टी। तो ये फार्मूला होगा पैरेलल के लिए, किसके लिए, पैरेलल। जब आपके पास जो है रेजिस्टर पैरेलल में अटैच हो, कैसे देखिए, रेजिस्टर आपके पास किस में अटैच हो, पैरेलल में, बिल्कुल कोई शक नहीं यार, हो सकते हैं, मान लें इस चीज़ को, मान लिए सर, आप पढ़ा लें, बाकी बातों को छोड़ दें हम पे, ठीक है, छोड़ दिया तुम पे, तुम जाने और तुम्हारा काम जाने। अच्छा, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हम क्या भाई, ये पैरेलल में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसी होती है, जब आपके पास तमाम रजिस्टर एक ही सिंगल पॉइंट पे कनेक्टेड हों, तो ये आपके पास पैरेलल है, तब आपके पास ये वाला फार्मूला लगेगा एनर्जी डिसिपेशन का, ठीक है। अब हम वो वाली भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे E किसके इक्वल था, PT के, और P की जगह IV पुट करें तो क्या आएगा, E इक्वल टू VIT, VIT, इस तरह याद रखो। एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, डिसिपेट के VIT, या वो आई थी, इस तरह याद रखो, VIT ना बोलो, वो आई थी बोलो, ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हो एनर्जी का फार्मूला, ठीक है, VIT करके। तो ये एनर्जी डिसिपेशन के फार्मूले आ गए, एक जे वाला, एक जे वाला, एक जे वाला, ये तीन फार्मूले हैं, इसको याद रखें, न्यूमेरिकल्स इससे बनते हैं। यार आजकल न्यूमेरिकल नहीं हो रहे ना, मैं इससे खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, इंशाल्लाह न्यूमेरिकल आप जैसे जैसे हमारा सपोर्ट मिलेगा तो हम अपने लेक्चर्स के साथ साथ न्यूमेरिकल्स, हमें आप लोगों को अगर चाहिए इस चीज़ की, मतलब इसके ऊपर MCQs चाहिए, न्यूमेरिकल्स चाहिए, वो बता दें तो हम वो वीडियो भी लेके आएंगे। मतलब आप लोग हमें सपोर्ट दे रहे हैं तो इंशाल्लाह मज़ीद सपोर्ट दें, तो आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर और विद MCQs आपके साथ आपको आपके सामने लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।